क्लास 7 बिहार बोर्ड न्यू एनसीईआरटी बुक है जिसमें एक्सरसाइज हमारा 2.1 को कंप्लीट करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। चैप्टर का नाम है भिन्न एवं दशमलव। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस चैप्टर में हमें टोटल 8 सवाल हल करने हैं। पहला सवाल क्या है, ए से डी तक रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। यहाँ पे रेखा चित्र देख पा रहे हैं आप, ये दिए गए हैं, 4 हैं, तो हमको इससे उचित मिलान कर लेने हैं जो सही हो। पहला है 2 × 1/5। देखिए सबसे आसान ये सवाल है इस चैप्टर का। यहाँ पे जब 2 आप देख पा रहे हैं, ये चित्रों की संख्या दर्शाता है, यानी रेखा चित्रों की संख्या, ठीक। और ये नीचे का है, उस रेखा चित्र में बॉक्सेस की संख्या दर्शाता है कि कितने बॉक्सेस उसमें बने हुए हैं। और ऊपर वाला जो संख्या दर्शाता है, उस बॉक्स में से वो रंगा हुआ बॉक्स की संख्या दर्शाता है। तो इस तरीके से ये पहले का क्या आंसर होगा, कौन से इसका सही मिलान होगा। देखिए पहला 2 है तो ये रहा पहला और दूसरा। यहाँ पे 2 रेखा चित्र यानी 2 आकृतियाँ हैं। अब उन आकृतियों में 5 बॉक्सेस बने हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं और उनमें से एक तो ये रंगा हुआ है। देखिए ये भी रंगा है, ये भी रंगा है, ठीक। तो सीधे सीधे तौर पे इसका पहला का क्या हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा डी, यानी हम इसको डी से मिला लेंगे, या आपको यहाँ पे डी लिख लेना है, ठीक है। ये इसका यही दर्शाता है। दूसरा देखिए, दूसरे में भी वही है। टोटल रेखा चित्र यानी आकृतियाँ कितनी है, 2 होनी चाहिए, उनमें से बॉक्सेस 2 होनी चाहिए। तो इस तरीके से देखें, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, इसमें भी 2 बॉक्सेस बने हुए हैं और इन बॉक्सेस में से पहला रंगा हुआ है, ऊपर एक रंगा हुआ है, टोटल 2 में से। देखिए टोटल 2 है, एक रंगा हुआ है, इसका मतलब इसका बी हो जाएगा। समझ में आ गया। तीसरा है 3 बॉक्सेस बने हुए हैं। देखिए 1 2 3 1 2 3, ये दोनों हो गए, लेकिन यहाँ पे जो अंतर होगा यहीं से हो जाएगा। इन तीनों में से कितने बॉक्सेस बने हुए हैं टोटल, इसमें 3 बॉक्सेस बने होंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3, ये 3 हो गया और 3 में से 2 रंगे हुए हैं, 1 2, इसका मतलब इस 3 का कौन सा होगा, ये पहला ही तो हो जाएगा, ठीक है। सी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कितने हैं टोटल, यहाँ पे 4th हैं और यहाँ पे 4th में एक रंगा हुआ है, यानी ये हो जाएगा। टोटल 3 है, 1 2 3 आकृतियाँ हैं और इन 3 आकृतियों में कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 बॉक्सेस बने हुए हैं और उनमें से एक रंगा हुआ है, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो 4th का क्या होगा, सी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये प्रश्न क्रमांक हल कर लिया। देखिए इसका सेकंड पार्ट है, ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं, ए से ये सी तक यहाँ पे पिक्चर दिए हुए हैं। बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है, यानी हमें इससे मिला लेने हैं। तो जैसा सवाल नंबर 1 हमने सॉल्व किया है, वैसे ही इसको भी हल करना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 क्या दर्शाता है, उन सब की संख्या दर्शाता है जो चित्र दिए गए हैं। कितने हैं, 3 होने चाहिए, ये तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस LHS में कितना है, 3 है, 1 2 3, ये हो जाएगा, ठीक। और उनमें से 5 बॉक्सेस बने हुए हैं। कितने हैं टोटल, देखिए 1 2 3 4 5, इन 5 में से एक रंगा हुआ है, ठीक है। देखिए इसमें भी एक है, इसमें भी, इसमें भी। तो LHS में तो ये हो गया। RHS साइड देखिए, उनमें भी क्या है, 5 बॉक्सेस बने हुए हैं जिनमें से 3 रंगा हुआ है। 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं, उनमें से 3 ऊपर वाले रंग दिए गए हैं। इसका मतलब इस पहले का हो जाएगा सी, ये हमने मिला लिया। अब इसके बाद देखिए इसका दूसरा, यहाँ पे LHS में गौर कीजिए कितने हैं, टोटल आकृतियाँ 2 होनी चाहिए, 1 2 2 तो अब तो है नहीं, यही तो है। अब उन 2 में से 3 बॉक्सेस बने हुए हैं, 1 2 3, और उन 3 में से एक रंगा हुआ है, ऊपर वाला 1 है। देखिए ऊपर रंगा हुआ है। आपको पहले LHS में देखना है, 1 2 है, 3 बॉक्सेस है, एक रंगा हुआ है। RHS साइड है, टोटल 3 बॉक्सेस हैं और इनमें से 2 रंगा हुआ है, इसका मतलब इसका ए हो जाएगा। ये हो गया ए। तीसरा है, देखिए क्या है, LHS ध्यान देना है, 3 टोटल आकृतियाँ हैं, 1 2 3, उनमें से 4th बॉक्सेस बने हुए हैं, 1 2 3 4, और उन 4 में से 3 रंगा है, 1 2 3 रंगे हैं। RHS में भी देखिए टोटल कितने हैं, टोटल हो गए 2, ठीक है। तो ये कौन से होंगे, और RHS में देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है, यानी 2 आकृतियाँ ये हो गई और उन 2 में से 4 बॉक्सेस बने हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक। और उन 4 में से एक रंगा हुआ है, ये रहा। तो इसका सीधे तौर पे हो जाएगा बी।
ठीक, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने इसको मिला लिया। सवाल है, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। पहला काम गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखना है, उसके बाद मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना है। देखिए पहला सवाल, सबसे पहले क्या करेंगे, ये गुणा आपस में लगा लेंगे। 7 का 3 से कितना हो गया, 7 का 21, 21/5। ये तो हो गया, गुणा कर लिया। अब इसके बाद देखिए हम इसको अब न्यूनतम रूप यानी मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखा जाता है, 21 में 5 से हम भाग लगा लेंगे। देखिए 21 में 5 से भाग लगाएंगे, कितने बार में जाएगा, 4 5 20, एक शेषफल। ठीक, तो यहाँ पे देखिए नीचे क्या है, 5 है, यहाँ पे हमेशा 5 को नीचे रखना है और जो शेषफल आए इसको ऊपर, तो हम लिखेंगे 4.1/5, ऐसे आपको लिख लेना है। शेषफल को हमेशा ऊपर, नीचे 5 है जिससे हम भाग लगाए वो हमेशा नीचे, 4.1/5। ये मिश्रित भिन्न के रूप में हो गया इसका आंसर। इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, पहले गुणा करके, ठीक, 4 का 1 से गुणा होगा तो 4 होगा और नीचे 3, ये तो हो गया न्यूनतम रूप में, ये कैंसिल नहीं हो सकता है। अब इसको मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे हम। 4 का 1 से 3 से भाग लगाएंगे, एक बार में जाएगा, देखिए 1। ये आपको रफ में कर लेना है, या तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, देखिए शेषफल ये हमेशा ऊपर, ठीक, नीचे 3 है तो ये हमेशा 3 नीचे, नीचे 3, एक पूर्णांक, ठीक, ये और शेषफल ऊपर 1.1/3, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड क्या है, 6 का 2 से गुणा होगा, 6 दूनी 12, 12 का, अब देखिए ये न्यूनतम रूप में हो गया, अब ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे हम 12 में 7 से, तो यहाँ हम 12 का 7 से भाग लगाएंगे, 7 दूनी 14, ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में जाएगा। 7 कितना उतरा, 5 उतरा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 नीचे है तो हम लिखेंगे शेषफल हमेशा ऊपर, 5, 1.5/7, इसका आंसर आ गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए फोर्थ, पहले गुणा लगाएंगे, 5 दूनी 10, 10/9, यहाँ पे हम भाग लगा लेते हैं 10 में 9 से, एक बार में गया, एक उतरा, इसका भी क्या होगा, 1.1/9, ये आपका आंसर आ गया मिश्रित भिन्न के रूप में। पांचवा देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 4 दूनी 8, यहाँ पे होगा 8/3, 8 में 3 से देखिए भाग लगाइए, 8 अंदर 3 बाहर, 3 का 9, ज़्यादा हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार में 6, 2.2/3, 2.2/3 आपका आंसर आ गया, ठीक है। 6 नंबर देखिए, गुणा लगे सबसे पहले 6 5 30, 30/2, ये तो आसानी से कैंसिल आउट हो गया, 15 दूनी 30, यानी 15 इसका आंसर आ गया। बट्टे में 1 आपको नहीं लिखना है, 15 इसका आंसर आ गया। अगला देखिए 7, 11 में 4 से गुणा लगाएंगे तो 11 44/7। तो आइए मिश्रित भिन्न के रूप में लिखने का आसान तरीका है, भाग लगा लीजिए, कितने बार में जाएगा, 7 42, 42, ऊपर से उतरा 2, शेषफल हमेशा ऊपर, बटे में 7 है तो 7 को हमेशा नीचे रखेंगे, इसको हम लिखेंगे ऐसे, देखिए 6.2/7, इसका आंसर आ गया। 7 42, 42 और 2 44/7, ऐसे। इसके बाद देखिए आठवां देखिए आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 चौक 20, 6 चौक 16, इसका डायरेक्ट 16 ही है, इसका आंसर निकल के आ गया हमारा। अब इसके बाद देखिए 9 और 10, 9 नंबर देखिए, यहाँ पे 13 का 1 से गुणा होगा, 13/3, इसका हम निकाल लेते हैं, 13 में 3 से भाग लगाएंगे, कितने बार में जाएगा, 3 चौक 12, 4 टाइम 12, 1, तो 4 पूर्णांक, देख शेषफल का हमेशा ऊपर, 1/3, ऐसे 4 12 और 1 13, 13/3, इसका आंसर आ गया। अब ये देखिए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 3 15, 3 का 9, यानी 9 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए, फोर्थ सवाल, छायांकित कीजिए,
यहाँ पे दिए गए हैं ये आकृति, हमें इसको छायांकित करना है यानी रंगना है। पहला सवाल है बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग। ये बक्सा ए है, जितने भी वृत्त है उसका 1/2 भाग हमें इसको पेंट कर देना है। बिल्कुल सरल है। पहले नंबर आपको ध्यान देना है बक्सा ए में कितने सर्कल दिए गए हैं। यहाँ पे 1 2 3 3 3 6 तितरी किनारा 3 चौक 12 12 यहाँ पे सर्कल दिए गए हैं, यानी बक्सा 12 का 1/2। तो हम लिखेंगे 12 का मतलब गुणा 1/2। 6 दूनी 12 6 हो गया। 6 का 1 से गुणा होगा तो ये 6 ही होगा। इसका मतलब हमें ये 6 बक्से को यानी सर्कल को पेंट करना है। आइए करते हैं। पहला हो गया, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा। तो हमने इसको पेंट कर दिया। सेकंड नंबर सवाल देखिए, बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग। तो बक्सा बी ये रहा, यहाँ पे कितने ट्रायंगल हैं, टोटल 9 है। तो हम ऐसे करेंगे 9 का मतलब गुणा 2/3, तितरी का 9 3 बार में 3 दूनी 6, यानी 6 पार्ट हमें रंगने हैं। 1 2 3 4 5 6, ये हमने रंग दिया। इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, सी में बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग। ये बक्सा सी है, कितने वर्ग हैं काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 5 10 15, टोटल 15 है, यानी 15 का 3/5। तो 15 के 3/5, 15 का मतलब गुणा 3/5, 15 3 बार में तितरी का 9 हमें बॉक्सेस को पेंट करना है। आप ऐसे करें चाहे ऐसे करें। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 ये 9। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। समझ में आ गया होगा सवाल ये आपको। पांचवा सवाल, ज्ञात कीजिए, हमें मान ज्ञात करने हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 24 का 1/2। तो सबसे पहले का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा। बिल्कुल आसान है, 24 गुणा 1/2, ये कैंसिल आउट होगा, 12 दूनी 24, 12 का 1 से गुणा होगा तो ये 12 ही हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखिए दूसरा इसका, 46 का मतलब गुणा 1/2, 23 दूनी 46, ये हो गया 23। अब 23 का 1 से गुणा होगा तो ये 23 ही आ जाएगा आपका। नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए, ए में दो सवाल हैं, अब बी में 2 सवाल हैं। बी का कितना है, 18 का मतलब गुणा 2/3, 3 छक 18। अब यहाँ पे 6 का 2 से गुणा होगा, 6 दूनी 12, आपका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट इसका, 27 का 2/3, 3 से कैंसिल आउट, 27, 9 × 2 कितने 18, इसका आंसर निकल के आ गया। ठीक, अब इसके सी में भी 2 पार्ट हैं, 16 × 3/4, 6 16, 4 टाइम यहाँ पे 4 × 3 चलते 12, 12 इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट इसका देखिए, 36 × 3/4, ये कैंसिल आउट होगा, 9 36। अब यहाँ पे 9 का 3 से गुणा का लगा लेना है तो ये 27, आंसर आपका निकल के आ गया। अब इसमें है देखिए, अब डी पार्ट में है 20 × 4/5, 5 20, 4 टाइम 6 16, 4 × 4 कितने हो गए 16, इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे 35 का 4/5, ये कैंसिल आउट होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 7 5 35, ठीक है, 5 7 35, 7। तो 7 का 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 28 28, इसका आंसर निकल के आ गया। तो इस तरीके से हमने ये 5वां सवाल हल कर लिया। नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए 6 नंबर सवाल, गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले आपको गुणा करना है और उसके बाद मिश्रित भिन्न के रूप में उसको व्यक्त कर लेना है आंसर को। देखिए इसको हम ऐसे हल करेंगे।
सबसे पहले देखिए ये 3 अभी जैव के तेव हम लिखेंगे ऐसे। पहले इसको हम सामान्य भिन्न के रूप में बदल लेते हैं। 25 25 और 1 26 कितने हो गए? ये हो गया 26/5 हो गया। ठीक है, अब 26 में 3 से गुणा हम लगा लेते हैं। 26 में 3 से गुणा करने पर कितना आता है? 78 78/5। ठीक, अभी सामान्य भिन्न के रूप में हो गया। अब इसको मिश्रित भिन्न के रूप में बदलना है। कैसे बदला जाए? 78 का 5 से हम भाग लगा लेंगे। कितने बार में जाएगा? 15 5 75। ठीक है, 75। ये 3 उतरा। शेषफल हमेशा ऊपर रखा जाता है। बट्टे में 5 है तो 5 को हमेशा नीचे रखेंगे इसको। ठीक, और शेषफल को ऊपर। 3/5 तो हो गया, और ये बगल में रख लेंगे इसको। कितना है? 15, यानी 15.3/5 इसका आंसर हमारा फाइनली आ गया मिश्रित भिन्न के रूप में। नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए बी। सबसे पहले इस 5 को अभी जैव के तेव रखेंगे। इसको हम सामान्य भिन्न के रूप में रखते हैं। 6 चौके 24, 24 और 3 कितने? 27, 27/4। अब यहाँ पे समझिए 27/4 है। अब 27 का 5 से गुणा लगाइए। 7 5 35 के 5 हासिल 3, 5 दूनी 10 और हासिल 3 13, 135/4। ये सामान्य भिन्न हो गया। अब इससे हम मिश्रित भिन्न के रूप में बदलेंगे। कैसे बदलें? 135 में हमें 4 से डिवाइड कर लेना है। 4 का देखिए 4 3 12, 3 बार में 12, 1 उतरा 15, फिर 3 बार में 12, फिर 3 उतरा। ठीक, तो शेषफल कितना आया? 3 आया। 4 नीचे है तो 4 को हमेशा नीचे ही रखेंगे, और 33 को यहाँ पे। 33 पूर्णांक शेषफल को ऊपर, 3/4। ऐसे हम इसको मिश्रित भिन्न के रूप में बदल दिए। इसके बाद सी पार्ट देखिए। सी पार्ट में वैसे ही करना है। यहाँ पे 7 अभी जैव कहते हैं। 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4। 9 का 7 से गुणा कीजिए। 9 9 7 63, 63 का 4। ठीक, 63/4। अब इसको मिश्रित भिन्न के रूप में बदलेंगे। कैसे? 63 का 4 से भाग लगाइए। कितने बार में जाएगा? तो ये हमारा जाएगा, देखिए 15 चौका 60। डायरेक्ट ले जाते हैं। 15 चौका 60, 3 उतरा। ठीक, 3 को हम ऊपर रखना है, 4 नीचे है तो शेषफल को ऊपर, यानी 3, और ये नीचे है 4 तो 4 को हमेशा नीचे, और ये 15 को यहाँ पे। 15.3/4 इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद देखिए इसका डी पार्ट में सवाल। पहला काम वैसे ही करना है आपको। यहाँ पे गुणा है 4 × 6 18 19, 19/3। अब ये 19 का 4 से गुणा लगाइए। 9 के 36 के 6 हासिल 3, 4 एकम 4, 4 और 3 7। ठीक है, तो ये हो गया आपका 76/3। 76 का 3 से गुणा लगाइए। 3 दूनी 6, यानी 2 बार में 16 होगा। 3 5 15, 1। इसका हो जाएगा 1/25 को यहाँ पे, और ये 3 यहाँ पे ऐसे। ठीक है, 25.1/3। इस पार्ट इसका देखिए ई और एफ को सॉल्व कर लेते हैं। पहला काम आपको करना है, इस मिश्रित भिन्न है, इसको सामान्य भिन्न के रूप में बदल लेना है। 4 3 12, 1 13, 13। ठीक है, यहाँ पे 13/4, यहाँ पे 6 हो गया। अब 13 का 6 से गुणा लगाएंगे। 13 6 78, 78/4। 78 में 4 से भाग लगाइए। देखिए ये कैंसिल आउट भी आप चाहे तो कर सकते हैं। ठीक, कितने बार में जाएगा? ये जाएगा 39 दूनी 78, 2 दूनी 4, यानी 39/2। अब इसको मिश्रित भिन्न के रूप में बदलना है। 39 को 2 से भाग लगाइए। ठीक, कितने बार में जाएगा? तो ये जाएगा 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 1। ठीक, शेषफल को हमेशा ऊपर, 1/, देखिए ये हो गया 19.1/2, 2 हमेशा नीचे हैं। तो ऐसे इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका एफ। पहला काम 5 15 और 2 17। ठीक, 17/5 × 8। अब 17 में 8 से गुणा लगाइए। 8 7 56 के 6 हासिल 5। 8 में 1 से 8 ही होगा। 8 और 5 13, 136 में 5, 136/5, 136 में 5 से भाग लगाइए। 5 दूनी 10, 3 उतरा।
7 5 35 1 उतरा। तो ये आपका 27.1/5 फाइनली आंसर निकल के पार्ट इसका देखिए 7 नंबर सवाल है। ए पार्ट में 2 सवाल है, बी पार्ट में 2 सवाल है। पहला है काम करना आपको 2.3/4 है, ये मिश्रित भिन्न है, इसको सामान्य भिन्न के रूप में बदलना है। कैसे बदलेंगे? 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4 हो गया। का मतलब होता है गुणा 1/2। अब ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर वाले के साथ कर लेना है। 11 का 1 से करेंगे 11 होगा, 4 दूनी 8। अब इसको मिश्रित भिन्न के रूप में बदल लीजिए। 11 का 8 से हम भाग लगाएंगे, एक बार में 3 उतरा। शेषफल हमेशा ऊपर, 3 8 नीचे है तो 8 को हमेशा नीचे, और यहाँ पे 1, 1.3/8 इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में देखिए वही काम करेंगे हम। 2 36 और 2 38, 38/9 का मतलब गुणा 1/2। ये देखिए कैंसिल आउट होता है कि नहीं? कैंसिल आउट हो जाएगा। 19 दूनी 38, इसका आ गया 19/9 और यहाँ पे आ गया आपका 1। ठीक, 19 में 1 से करें तो इतना ही होगा, 19/9 ही होगा। अब 19 में हमें 9 से भाग लगाएंगे, कितने बार में जाएगा? 9 दूनी 18, ठीक, 2 बार में 1 उतरा। इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए 9 पूर्णांक, यहाँ पे देखिए 9 तो नीचे रहेगा, तो ये होगा आपका 2.1/9 ऐसे। 9 दूनी 18, 19/9। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बी का भी पहला और दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला काम आपको क्या करनी है? 36 18, 18 और 5 23, 23/6 का मतलब गुणा 5/8। अब ये कहीं से कैंसिल आउट नहीं होगा, ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर वाले के साथ। 23 का 5 से गुणा लगाइए आप। 23 5 कितने होते हैं? 15 के 5 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 कितने होते हैं? 11, 115 और 8 48 48, 115/48। अब हम काम करेंगे, ये सामान्य भिन्न है, मिश्रित भिन्न के रूप में बदलेंगे। 115 का हम 48 से भाग लगा लेंगे। देखिए 48 दूनी 96 होता है, 96। 15 में से 6 घटे 9 हुआ, 10 में से 1 घटे 10 हुआ, 10 में से 9 घटे 1 हुआ, 19। ठीक है, ये कम हो गया, तो शेषफल हमेशा ऊपर रखेंगे हम। ठीक, 2 पूर्णांक, यहाँ पे 19/48, ये हमारा आंसर आ गया फाइनली। देखिए 48 हमें नीचे है, 48 है ये। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट इसका लेती है 27, 27 और 2 कितने होते हैं? 29, 29/3 का मतलब गुणा 5/8। अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा, 19 का 5 से आप गुणा लगाइए। 9 5 45 के 5 हासिल 4 हुआ, 5 दूनी 10 और 4 14, 145, ठीक है 24। 145 में हम 24 से भाग लगाएंगे, ऐसे 145 भाग करना है 24 के साथ। 6 बार में हो गया 144, 1 बचा, तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 6.1/24, ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी सवाल हमारा 8वें सवाल में है, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। उसकी माँ ने 5 लीटर वाले एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग कर लिया, शेष पानी प्रताप ने पिया। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सवाल है, विद्या ने कितना पानी पिया, पानी की कुल मात्रा का भिन्न प्रताप ने कितना पिया। देखिए ये बिल्कुल सरल सवाल है। यहाँ पे कितना है? विद्या ने कितना पानी पिया। स्पष्ट कहा गया है विद्या ने कुल पानी कितना है? 5 लीटर है। 5 लीटर का 2/5, तो 5 का 2/5 कितना हो जाएगा? सबसे पहले आपको लिखना है पानी की मात्रा 5 लीटर। विद्या द्वारा पानी का उपयोग कितना है? विद्या ने कुल पानी का 2/5 यानी 5 का 2/5, तो 5 का 2/5, 5 से 5 ख़त्म हो गए, कितना बचा? 2 लीटर पिया। अब 2 लीटर विद्या ने पिया, तो 5 में से 2 लीटर घट गए, तो कितना बचा? तो 3 लीटर पिया। तो प्रताप ने कितना पिया? 3 लीटर पिया। तो ऐसे लिखेंगे, प्रताप द्वारा पानी का उपयोग 5 - 2 = 3 लीटर। अब कुल कितना था? कुल था 5 लीटर।
अभिन्न के रूप में इसको आप ऐसे बदल लिए 3/5 हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया सवाल। और इस तरीके से सेशन हमारा कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।